अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर नज़र। HTML के चैप्टर 11 में आपको खुशामदीद कहता हूं। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेविगेशन के बारे में। मीन जो मेन्यू है वेबसाइट के, आप जैसे कि उर्दू डॉट्स पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेन्यू है जिसमें होम, ट्यूटोरियल्स, डाउनलोड्स वगैरह वगैरह। तो आज हम इस चैप्टर में एक नेविगेशन मेन्यू बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक पेज है जो कि स्टाइल शीट से लिंक्ड है। और यहाँ पे मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ UL और उसके बाद लिस्ट आइटम। क्योंकि ये जो नेविगेशन होगी वो लिंक्ड होगी किसी और पेज से, तो इसलिए मैं इसको href से लिंक कर देता हूँ। मैं फ़िलहाल यहाँ पे पाउंड साइन रखता हूँ क्योंकि हम इसको किसी ख़ास पेज से लिंक नहीं कर रहे। तो होम, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2-3 मरतबा। और उसके दूसरा पेज होगा पोर्टफोलियो। उसके बाद ये अबाउट अस का पेज होगा। और ये होगा पोर्टफोलियो का। और कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ओके, अब हम सेव करते हैं इसको और हमारे ब्राउज़र में व्यू करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि लिंक्ड है। फिलहाल हमने इसको किसी पेज, खास पेज से लिंक नहीं किया, हमने सिर्फ इसको पाउंड साइन से लिंक किया है ताकि ब्राउज़र हमें बता सके कि ये पेज जो है वो यहाँ पे ये टेक्स्ट है वो किसी चीज़ से लिंक्ड है। तो उर्दू डॉट्स पे ये जो लिस्ट है वो इनलाइन है, मीन इनलाइन मेन्यू है मेरे पास। तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको लिस्ट के बजाय इनलाइन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा LI और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले और यहाँ पे लिखता हूँ इनलाइन। अब हम इसको व्यू करें तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो बुलेट्स जो थे वो हमारे पास वो गायब हो गए क्योंकि अब ये लिस्ट नहीं रही, अब ये इनलाइन लिस्ट हो गई। इसलिए इनलाइन लिस्ट में बुलेट्स वगैरह नहीं होते। अगर हम कोई वर्टिकल लिस्ट होती है हमारे पास तो उसमें बुलेट्स वगैरह भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ये जो नेविगेशन की थोड़ी सी शक्ल इसने इख्तियार कर ली है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पे जो ये अंडरलाइन है वो यहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है उसको ख़त्म करूँगा। मैं इसको LI करके भी कॉल कर सकता हूँ और मैं इसको UL और एंकर टैग भी साथ मिला के भी कॉल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं UL और LI के बजाय सिर्फ एंकर टैग को कॉल करूँ तो इट्स मीन के इस पेज में जितने भी एंकर टैग्स होंगे उन सब के ऊपर ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी ख़ास एंकर टैग के ऊपर ये जो स्टाइल है वो अप्लाई करना चाहें तो उसके लिए हमें क्लास या ID इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे एक ही अनऑर्डर लिस्ट है क्योंकि कोई और अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ पे UL टाइप कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन और मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ नन। और अब जैसे यहाँ पे हमारे पास जो अंडरलाइंस थी वो गायब हो गई हैं। बल्कि मैं यहाँ पे इसका जो फॉन्ट है वो भी चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी और फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक जो कोमोडो एडिट है उसने मुझे हिंट्स दे दिए हैं कि आप कौन सा फ़ॉन्ट जो है वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंस सेरिफ रखूँगा क्योंकि ये अक्सर जो अमूमन जो फ़ॉन्ट्स होते हैं जैसे कि एरियल हो गया और टाइम्स वगैरह और वगैरह वगैरह काफ़ी सारे हैं, तो वो जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो उठा के डिस्प्ले करेगा। हम अगर यहाँ पे कोई ऐसा फ़ॉन्ट दे देंगे जो कि किसी और के सिस्टम में अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी आप रख लें, आप एरियल रख सकते हैं क्योंकि एरियल तो आम फ़ॉन्ट है, हर किसी के PC में मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे एरियल रख देते हैं इसको। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप देखते हैं यहाँ पे ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे ये जो होम, अबाउट अस वगैरह के दरमियान थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारे लिस्ट आइटम है उसमें पेडिंग का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे पेडिंग राइट
और मैं यहाँ पे 10 पिक्सल्स दूंगा। मीन जो एक एक वर्ड है उसके दरमियान 10 पिक्सल्स का गैप होना चाहिए। तो मैं इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे ये 10 पिक्सल का गैप है वो हमारे ये जो मेन्यू है उसके दरमियान आ चुका है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो यहाँ पे ये जो अंडरलाइन है वो आनी चाहिए, यहाँ पर इसका कलर होना चाहिए, कोई भी इफेक्ट। तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम सूडो क्लास का, जो कि HTML5 का एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा ULA और यहाँ पे मैं दूंगा सेमीकॉलम हावर, ये सूडो क्लास कहलाती है। तो यहाँ पे मैं इसको टाइप करूँगा मैं टेक्स्ट डेकोरेशन और यहाँ पे अंडरलाइन। ऊपर हमने इसको सेट किया था नन पे, क्योंकि आमतौर पे अगर बंदा इसको देखे तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन में मतलब अंडरलाइन जो है वो नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई माउस ले जाए तो यहाँ पे अंडरलाइन शो हो। तो मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर माउस लेकर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे पास अंडरलाइन जो है वो शो हो रही है। बल्कि उसके अलावा भी हम यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे मैं इसको 10 सेट करूँगा 20। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसा कुछ करें, लेकिन ये भी पॉसिबल है CSS में। तो एक एनिमेशन हमें यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक मिल रही है कि जैसे मैं माउस इस फ़ॉन्ट के ऊपर लेकर जा रहा हूँ तो ये फ़ॉन्ट अंडरलाइन भी हो रहा है और इसकी जो साइज़ है वो भी चेंज हो रहा है। इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को रिमूव करूँगा और मैं इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो उसको रखूँगा और मैं इसको रखता हूँ E3 ग्रे कलर। और जब इसके ऊपर हम माउस लेकर जाएं तो इसका कलर चेंज हो जाए ब्लैक में। तो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ। कमांड एडिट में अगर आप एडिट कंट्रोल का बटन प्रेस करें और इसके ऊपर जो कलर कोड है इसके ऊपर अगर लेकर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक कलर पिकर बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। आप कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमें कलर्स के कोड्स वगैरह नहीं मालूम होते तो उससे काफ़ी मुश्किल होती है। हम फिर फोटोशॉप ओपन करें और उसमें जाके कलर कोड मालूम करें, तो हमारे पास यहाँ पे कॉमोडो एडिट में ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो यहाँ से मैं इसको सेट करता हूँ ग्रे कलर पे। ओके, सेव कर देते हैं इसको और रिफ्रेश करता हूँ। उप्स, थिंक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। हमारा ये कलर चेंज हो गया, लेकिन जो हम कलर लिस्ट आइटम पे देना चाहते थे वो चेंज नहीं हुआ। तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पे ये कलर अप्लाई करके देखते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है। ये कलर हमने यहाँ पे डालना था बजाय लिस्ट आइटम के, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको लिंक कर दिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब हम किसी चीज़ को लिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट होती है वो अप्लाई हो जाती है और हमें ब्लू कलर शो कर रही होती है, जो टेक्स्ट हाइपरलिंक होता है। तो यहाँ पे भी वो जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट थी ब्राउज़र की वो जो है हमारे इस कलर को हटा के एंकर टैग का जो कलर था वो हमें शो कर रही थी। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंकर टैग में ये कलर डाल दी। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिस्ट आइटम जो है वो बन गया है, मीन नेविगेशन बार बन गया है, सॉरी लिस्ट आइटम नहीं है ये। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको डिस्प्ले अलाइन को हटा दें तो हमारे पास वर्टिकली तौर पे ये लिस्ट जो है वो बन जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हम नेविगेशंस अपनी बना सकते हैं। और अगला जो चैप्टर होगा चैप्टर 12, उसमें हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स वगैरह के बारे में। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगले चैप्टर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।